इफ देयर इज वन थिंग जिसके बारे में मैं श्योरिटी दे सकता हूँ रेसलमेनिया वीकेंड में, इज दैट बैठक में तो मजा आने वाला है। रॉयल रंबल 2023 की जो बैठक करी थी उसके बाद रेसलमेनिया का स्केल अलग ही लेवल पे जाने वाला है और इस बार तो 2 नाइट्स का होने वाला है। अमेजिंग। तो गाइस, जो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। वेलकम टू दी अनदर एडिशन ऑफ डेली Q&A। बट कमेंट्स पे बढ़ने से पहले एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहेंगे जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में एज सच उतनी आजकल बातें होती नहीं है जितनी शायद से हमने एक्सपेक्ट करी थी स्टार्टिंग में कि होनी चाहिए। एंड दैट इज पॉल हेमन का अलायंस विद रोमन रेंस एंड द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। बिकॉज नो मैटर व्हाट यू वांट टू से, पॉल हेमन की जो एक आइडेंटिटी थी कि ब्रॉक लेसनर के साथ या फिर ब्रॉक लेसनर का लॉयर है, बहुत लोगों का ये माना था ब्रॉक लेसनर का ससुर है, ब्रॉक लेसनर का पता नहीं क्या क्या बना दिया था। बट एक सिनोनिम था कि यार ब्रॉक लेसनर है तो साथ में पॉल हेमन भी होगा। एक ऐसी जोड़ी बन चुकी थी कि अगर पॉल हेमन किसी के और के साथ आते तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती शायद से हमें उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, स्पेशली अगर वो ब्रॉक लेसनर के लेवल की बात हो रही होगी। क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर को मैनेज करते करते वो बाद में कर्टिस एक्सेल को करने लगते या फिर और किसी ऐसे छोटे सुपरस्टार को करने लगते, उतना फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिर ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, ब्रॉक लेसनर लेवल वाला भी संभाल रहा है, पॉल हेमन उसके नीचे लेवल वाला भी संभाल रहा है। बट ब्रॉक लेसनर टॉप गाय, रोमन रेंस टॉप गाय, ऐसा कैसे हो सकता है कि जंगल के 2 शेरों को पॉल हेमन पाल रहे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है कि यार किसी ने इस पर ऐसा आपत्ति उतनी जताई नहीं। क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था स्टार्टिंग में कि लोग जो है बखेड़ा खड़ा कर सकते कि नहीं यार ब्रॉक लेसनर के साथ ही सही था, पॉल हेमन रोमन रेंस के साथ बेकार हो गया। बट इट इज़ दैट पॉल हेमन, वो किसी भी टॉप गाय के साथ, किसी भी स्मॉल गाय के साथ मर्ज होकर उसको एक अलग ही स्पीशी बना सकता है। फिर चाहे वो CM पंक हो, लाइक CM पंक के रेन के दौरान हमने देखा था कि CM पंक किस तरीके से अलग ही निखर के आए थे जब वो पॉल हेमन के साथ अलाइन हुए थे। उसके पहले कोई भी आप उठा के ले, ECW के सुपरस्टार्स उठा लो, RVD उठा लो, या फिर अगेन ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, आई थिंक पॉल हेमन के जितने भी गायस रहे दे ऑलवेज बीन फैंटास्टिक। इवन कर्टिस एक्सेल भी लाइक जिस हद तक वो था उस हद तक तो आई थिंक अच्छा ही था, उस पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नाउ 2 बार धोखा देने के बाद ब्रॉक लेसनर को डू आई थिंक कि पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर को दोबारा से साथ में आना चाहिए? एब्सोल्युटली। बिकॉज भले ही रोमन रेंस और पॉल हेमन का कितना भी अच्छा रिश्ता रहा हो, कितना भी अच्छा रेन रहा हो, आई थिंक अगर पॉल हेमन या फिर ब्रॉक लेसनर दोनों में से किसी का भी करियर अगर एंड हो रहा है, इट शुड बी विद ईच अदर ओनली। ऐसा ना हो कि ब्रॉक लेसनर अपने करियर को एंड कर रहे हैं एंड समहाउ पॉल हेमन इज नॉट देयर। मैं नहीं चाहता वो, बिकॉज ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ही अल्टीमेट वो जोड़ी है जिसको मैं एंडिंग में देखना चाहूँगा। आई रियली वांट कि पॉल हेमन जो है पहले बिट्रे कर दे रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर के करियर एंड होने से पहले। दैट इज गोइंग टू बी द परफेक्ट सिनेरियो फॉर मी, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वांट। और मैं ये चाहता हूँ कि इस साल के अंदर अंदर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ब्लड लाइन ऑलरेडी बिखरती दिखाई दे रही थी। बट मेरे को लग रहा है कि जल्दी बिखर भी जाएगी जब पहले तो ऊसोस मेरे को लग रहा है टैग टाइटल्स हारेंगे। जब वो टैग टाइटल्स हारेंगे तो फिर रोमन रेंस और सोलो सिकोआ और हेमन ही बचेंगे। अब ये 3 बचेंगे तो इनमें तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मुश्किल आने वाली है टूटने में, वो तब की तब देखी जाएगी। बट ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन अल्टीमेट डुओ जो कि मैं चाहता हूँ कि हमें दोबारा से देखने को मिले। इसके बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं, बट दिस इज माई अनपॉपुलर ओपिनियन। अनपॉपुलर ये बिकॉज मैंने तो रिसेंट में कहीं सुना नहीं है दैट ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन शुड कम टुगेदर अगेन। पॉल हेमन को काफ़ी लोग गोल्ड डिगर कहते हैं, बट कहना वाजिब भी है। ब्रॉक लेसनर के पास टाइटल आते तो उनके पास चले जाते, रोमन रेंस के पास टाइटल आए उनके पास चले गए, CM पंक के पास टाइटल आई उधर चले गए थे। सो ही इज लाइक दैट ओनली। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। नाउ हम कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट्स भाई इंटरेस्टिंग हो तो मजा आ जाएगा। सबसे पहला लिखा है बिंजोलिम्बू ने लिखा है कि इमेजिन इफ रे वाज एन एशियन डैड। वो एशियन डैड, माय टू बी प्रिसाइज अगर इंडियन डैड होते रे मिस्टीरियो, मैन दैट वुड हैव बीन ग्रेट। अब तक तो डोमिनिक मिस्टीरियो के घुटने तोड़ दिए होते रे मिस्टीरियो ने। यार क्या बात कर दी, मतलब इंडियन बाप होना तो एक अलग ही लेवल का पोस्ट है। मेरे को लगता है कि लाइक रे मिस्टीरियो जो इस समय शो कर रहे हैं वो डैड तो मतलब इंडियन डैड तो छोड़ो, वो कोई डैड ही नहीं लग रहा
है ना, जो रे मिस्टीरियो हरकतें कर रहा है। बट इतना अच्छा रे मिस्टीरियो है, अब क्या कर सकते हैं, किसी की गुडनेस को हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अब वो अच्छा बाप नहीं है या है, अब ऑलरेडी डोमिनिक मिस्टीरियो उसको इतना कुछ कह रहा है, अब हम भी कहेंगे, हमारा क्या हक बनता है भाई, हमारा तो तुमने बचपन अच्छा दिया और अब बुढ़ापा भी अच्छा दे रहे हो, तो क्या यार। रे मिस्टीरियो से बस मेरे को एक ही चीज़ की जेलसी होती है ना, लोग कहते हैं ना कि यार तू इस सुपरस्टार से जलता है, इससे जलता है। आई थिंक डीप इनसाइड में सिर्फ एक ही बंदे से जलता हूँ, वो है रे मिस्टीरियो, क्योंकि यार मैं बूढ़ा होने को आ गया लेकिन रे मिस्टीरियो जवान हुए जा रहा है यार, ऐसा कैसे हो रहा है। ये तो ट्रिक हमें भी चाहिए, अगर उस मास्क के अंदर ऐसी एबिलिटीज है तो भाई वो मास्क हमें भी चाहिए। चलो आदर्श जोशी ने लिखा है कि KO विल बिकम ग्रैंड स्लैम चैंपियन एट रेसलमेनिया इफ ही विंस टैग टाइटल्स। लेट्स गो ब्रो भाई साहब, मतलब इतनी जल्दी जल्दी उस बंदे ने यूनिवर्सल टाइटल एंड देन अपनी US टाइटल, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत ली कि ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत ग्रैंड स्लैम भी बन जाएंगे। बट सैमी ज़ेन इज द परफेक्ट पार्टनर जिसके साथ वो अपने ग्रैंड स्लैम को स्टैंप दे सकते हैं। इट इज़ इनक्रेडिबल टू सी इनकी जर्नी, तो इमोशनल मोमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा हम सब के लिए। आई डोंट थिंक सो कि सबके लिए होगा, बिकॉज कुछ टाइप के फैंस होंगे, जैसे मेरे टाइप के जो फैंस होंगे एटलीस्ट, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले टू सी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस डिथ्रोनिंग ऊसोस। अगर ऊसोस हार गए आई थिंक बहुत बुरा लगने वाला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। डेड सेल ने लिखा है कि चेतन भाई अगर कोडी जीत गया रेसलमेनिया में तो आपको शॉन माइकल्स का थीम सॉन्ग गाना पड़ेगा। भाई आई डोंट थिंक सो कि उतनी बड़ी स्टिपुलेशन है, बिकॉज रेसलमेनिया ग्रैंड स्टेज है और ऐसे में ग्रैंड स्टिपुलेशन भी होनी चाहिए। थीम सॉन्ग क्या है भाई, आपको लगता है कि सॉन्ग गाने में मेरे को कोई शर्मिंदगी होगी, क्योंकि स्टिपुलेशन रहनी चाहिए जिसमें शर्मिंदगी भी आए कि यार इसको देखना है, वो तो थीम सॉन्ग तो मैं गा ही लूँगा, ओह आई थिंक आई एम क्यूट ये नो वन सेक्सी ये तो गा लूंगा मैं। कोई बड़ी स्टिपुलेशन हो तो लाओ, मजा आएगा यार। कनिष्क PJN ने लिखा कि वो सब ठीक है पर ये रोमन रेंस कहाँ है। वो सब ठीक है, रोमन रेंस कहाँ है इज अ वेरी ग्रेट डायलॉग, बट नहीं पूछ सकते यार। 2 साल से जब हमको पता है रोमन रेंस ने ये चीज़ अर्न करी है कि वो ऐसे मिस कर सकते हैं ताकि वो अपनी इंपॉर्टेंस को फील कराए, क्योंकि कोई सुपरस्टार ऐसे होते हैं जो उस स्टेटस पे पहुंच जाते हैं जिनका एब्सेंट होना ही जब उनका पेपर व्यू में आना होता है उसको स्पेशल बनाता है, और रोमन रेंस इज वन ऑफ दोज सुपरस्टार्स। अगर आप लेट्स जस्ट से कि कोफी किंगस्टन WWE चैंपियन है और वो ऐसे मिस करता तो तब वहाँ पर आप कहते कि अरे यार बेकार है, बट रोमन रेंस कर सकता है और जब वो पेपर व्यू में आएगा वो स्पेशल फील होगा। हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता, तो जब वो चीज़ अर्न करी है तो मेरे को लगता है वो उसको बहुत अच्छे से यील्ड करेंगे और वो रोमन रेंस कर भी रहे हैं। बट हाँ ये है कि इतना भी ना हो कि भाई 4 हफ्ते में दिखे ही ना, ऐसा हो कि चलो ठीक है इस बार रॉ में आ गया, इस बार स्मैकडाउन में नहीं आया, इस बार स्मैकडाउन में आ गया, इस बार रॉ में नहीं आया, इतना चलता है। आई अंडरस्टैंड दैट। अब 2 साल का रेन ऑफ टेरर रहा है तो टेरर दिखाओ, ऊपर से बैड गाय हो। अगर बैड गाय भी रोज आने लग गया तो फिर क्या हील क्या और बेबी फेस के अपनी ऐसी कराने आया यहाँ पे। शील्ड यंग ने लिखा है कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, CGL क्रैक हो गया, थैंक्स हमेशा मूड फ्रेश करने के लिए। अरे भाई यार थैंक यू हमेशा वीडियो देखने के लिए, और सरकारी नौकरी लग गई भाई, कांग्रेट्स भाई। आई थिंक आप भी उस लिस्ट में से आ गए हो जो किसी का प्यार चुरा के ले जाएगा, बिकॉज सरकारी नौकरी वालों का यही है यार। देखो बिलीव और नॉट बट बढ़िया सी शादी तो आपकी होती है आपके नसीब में ही लिखी होती है, लड़कियां तो बढ़िया वाली हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी है भाई लड़के की यार, सिक्योर है बंदा सिक्योर है यार, दबा के पैसा आएगा बैठे बैठे। सही है भाई, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो और क्या चाहिए, है ना। बस वीडियोस ऐसे देखते रहो। और क्या मेरी वाली को भी कोई सरकारी वाला बंदा भगा के ले गया इसीलिए मैं ऐसा हूँ? नहीं। हॉट मेलर ने लिखा कि IPL दिल आ गया तो घंटा WWE बू व्हाट, ये मैंने क्या पढ़ लिया, IPL आ गया ये अब तो सट्टा बाजारी होगी, अब तो भाई साहब ड्रीम 11 में पैसा कमाया जाएगा, मजा आ गया। यार ऐसा क्यों करते हो IPL के लिए आप WWE को भूल जाओगे, ये गलत बात है। IPL हो या ना हो WWE को ऐसे ठेंगा नहीं दिखाना चाहिए, और वो भी WWE की वीडियो पे आके तो बिल्कुल भी नहीं। IPL की वीडियो पे जाके लिखो, आप लिखो हर्षा भोगले के चैनल पे आके कि IPL आ गया ये WWE बू, वहाँ पे जाके लिखो, यहाँ पे मत लिखो यार, मजा अच्छा नहीं लगता। इट्स जस्ट कि दिल को बुरा लगता है। आपको अपना स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स देखना, आप देखो, हमें WWE एंजॉय करने दो। किसी दिन पिटूंगा IPL वाले फैन से। अच्छा IPL वाले फैन कहाँ मिलते हैं? हर जगह ही मिलते हैं, सभी IPL फैन ऑफ कोर्स। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दैट पॉल हेमन सिचुएशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।